हेलो दोस्तों। वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे मैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस के बारे में। अभी इसका कॉन कॉल मैंने आपका एक दो दिन पहले ही सुना था, तो मुझे टोटल तो अच्छे से याद नहीं है कि क्या क्या बात बोल रहे थे, क्योंकि बहुत कुछ मैं भूल भी गया हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे कॉन कॉल्स को पढ़ रहा हूँ तो काफ़ी कुछ मिक्सअप हो जाता है। बट नेट नेट में आपको ये बता सकता हूँ कि मुथूट माइक्रो फाइनेंस एक सही दिशा में जा रहा है। इसका जो माइक्रो फाइनेंस नाम से आपको समझ में आ रहा है कि बहुत छोटे छोटे लोन्स देती थी, और इसमें आपको पिछले एक डेढ़ साल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिला। सिर्फ इसी कंपनी में नहीं, जो भी कंपनीज माइक्रो लोन्स दे रही थी उन सब में आपको क्या देखने के लिए मिला, प्रॉब्लम देखने के लिए मिला। बट अभी यहाँ पे पिछले क्वार्टर से मैंने बोलना शुरू किया है कि हर कंपनी ये बोल रही है कि हमको इस सेक्टर में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है और आगे जाके हम अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सेम बोला, फिर आपका ये फ्यूजन फाइनेंस ने सेम बोला, उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, और मुथूट माइक्रो फाइनेंस ने भी काफ़ी अच्छा बोला, और वैसा हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो कंपनी सबसे पहले क्या बोल रही थी कि हम लोग पिछले क्वार्टर में लगभग हर महीने में 600 करोड़ का लोन्स बांट रहे थे, फिर हमने 800 करोड़ किया, और आगे आने वाले क्वार्टर में हम 1000 करोड़ का लोन्स पर मंथ बांटेंगे। यानी कि आपका लोन बांटने का जो स्पीड है वो बढ़ते जा रहा है। तो लोन कंपनी कब बांटना शुरू करेगी? जब उसकी करंट पोर्टफोलियो में सब कुछ अच्छा होगा, तभी तो कंपनी आगे लोगों को लोन बांटना शुरू करेगी ना। अगर मान लीजिए उसको आज जो लोन बांटा है उसमें पैसा नहीं आ रहा है, तो कंपनी पहले उस पैसे को रिकवर करने का सोचेगी, उसके बाद कंपनी लोन बुक को बढ़ाएगी। तो पूरे बैंकिंग सेक्टर में अगर मैं देखूँ तो पिछले एक डेढ़ साल में ये प्रॉब्लम आया था, बट अभी ये प्रॉब्लम खत्म हो चुका है और हर कंपनी अभी आगे ग्रोथ करने का बात कर रही है। तो मुथूट ने भी यही बात बताया हमको, और कुछ अच्छे स्टेप्स कंपनी ले रही है। जैसे कि कंपनी ने क्लाइमेट इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है। जैसे कई बार होता है ना, किसी स्टेट में अगर बान पानी आ गया, मतलब बाढ़ आ गया या बहुत ज़्यादा तूफान आ गया, जिसके वजह से उनके जब बिजनेस लॉस होता है तो वो पेमेंट नहीं कर पाते, तो उसका इंश्योरेंस लेके रखा है। फिर इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, जो कि बीच में घट के 90% आ गया था, मतलब अगर 100% लोगों को लोन दिया हुआ था, 100 लोगों को, तो उसमें से 90 लोग ही लोन चुका रहे थे और बाकी 10% लोग एनपीए बन जा रहे थे, मतलब लोन टाइम पे नहीं दे पा रहे थे। अब वो धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, आपका 94.8% हो चुका है। आपको कम लग रहा होगा, ये कमी है, बट धीरे धीरे हमको यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि बढ़ते बढ़ते वापस से 98-99% पे चला जाएगा। तो यहाँ भी कंपनी अच्छा गाइड की है। और कंपनी क्या बोल रही है कि अब हम गोइंग फॉरवर्ड ऐसे लोगों को लोन दे रहे हैं जो क्या बोलते हैं, हम हमारे साथ पहले से जिनका टाइप है। मतलब देखिए, अभी 4-5 साल से लोग लोन दे रहे थे, तो उसमें से कुछ लोन बुक खराब हो गया, मतलब जिन्होंने लोन नहीं चुकाया, बट ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर्स थे जो लोन दे रहे थे। तो अभी ये बिजनेस वैसे कस्टमर के साथ ही कर रही है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से है, और उनमें भी वो ऐसे लोग को दे रही है जिनका जो सिविल स्कोर है वो 700 के ऊपर है। तो यहाँ पे सेफ्टी काफ़ी कंपनी को मिल जा रहा है। और दूसरी बात ये कि कंपनी ने, देखिए, कोई भी आदमी ठोकर खाता है तो कुछ ना कुछ इसमें इंप्रूवमेंट आता ही है। तो अभी जो माइक्रो फाइनेंस से लोगों ने सीखा पिछले एक दो क्वार्टर में, एक दो साल में, वो अभी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इन्होंने अब क्या किया, अब इन्होंने एआई मॉडल को इंक्लूड कर लिया है, जहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे लोन लेना है तो मैं बात करूँगा क्लाइंट से, मतलब माइक्रो फाइनेंस के किसी ऑफिसर से, और वो जितना भी कॉल है वो सब रिकॉर्डिंग होगा, और एआई भी उस रिकॉर्डिंग करके उसका अपना एनालिसिस देगा, और साथ में जो ह्यूमन का एनालिसिस है, वो दोनों मिलके वो लोग लोन का वैल्यू या रिस्क अंडर राइटिंग डिसाइड करते हैं कि उसको लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, और लोन दे सकते हैं तो कितना रिस्की हो सकता है। तो ये काफ़ी इंप्रूवमेंट कंपनी दिखा रही है। नेक्स्ट कंपनी ने ये भी गाइड किया है कि हम लोग आगे जाके हम लोग अपना लोन बुक को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और कंपनी ने खुद कहा है, मैनेजमेंट ने, कि ये हम लोग यहाँ पे टर्न अराउंड हो सकते हैं। किसी एक ने पूछा था कि हमको सबको समझ में आ रहा है कि सब कुछ आपका आगे हमको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, बट आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ कि आगे आने वाले 3-4 सालों में हम लोग का कंपनी टर्न अराउंड हो रहा है। तो मैनेजमेंट ने खुद कहा कि अभी जितना प्रॉब्लम था सब खत्म हो चुका है, आगे जाके हम लोग काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट करेंगे, और ऑफकोर्स हम लोग टर्न अराउंड में हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो मतलब बहुत ख़राब कर रही थी तो उसका प्राइस बहुत नीचे गिरता है, स्टॉक का प्राइस का बात कर रहा हूँ, और जब वो टर्न अराउंड होता है, मतलब इंप्रूवमेंट दिखना शुरू होता है, उस टाइम में कंपनी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस के ऊपर तो मैंने पिछला बार वीडियो बनाया था, और इस बार मैं से अपडेट दे रहा हूँ कि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और आगे जाके भी काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर सकती है। तो ये कंपनी भी मेरे पोर्टफोलियो में है, तो अगर आप इसको देख के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको आप लोग खुद से एक बार स्टडी कीजिए, और आपको कॉन्फिडेंस आता है तो ही आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये कंपनी बहुत छोटी है। अगर इसका मैं मार्केट कैप देखूँ तो सिर्फ 3,260 करोड़ की कंपनी है। अब इसमें अगर मूवमेंट देखने के लिए मिलता है तो बहुत ज़्यादा अप डाउन हो सकता है। जैसे अभी अगर देखेंगे तो ये कुछ 2-3 दिन में लगभग आपका 12 से 15% तक आपको मूव दिखा चुका है ऊपर की तरफ, यानी इसने काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। लेकिन उसके पहले ये काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल भी दिखा रहा था। तो छोटे कंपनीज में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसमें आते हैं तो आपको प्रॉफिट बहुत हो सकता है,
बट आपको वहाँ पे लॉसेस भी होने के चांसेस है। तो अगर आप इसको हैंडल कर सकते हैं और आपको कंपनी समझ में आता है तो ही आपको इसमें एंट्री करना है, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है ये।